आदेश आदेश। जय माँ कामाख्या, जय माँ बगलामुखी। जय माँ बगलामुखी बोल के आज आपको समझ में तो आ गया होगा कि आज मैं एक अलग ही साधना लेकर आई हूँ माँ बगलामुखी की। शत्रु विनाश का काम हो, शत्रु अनुकूलन का काम हो, षटकर्म हो, कोई भी कार्य इस देवी से छुपा नहीं है। काली की 10 विद्याओं में माँ बगलामुखी का 8वां स्थान है। इसे पीताम्बरी देवी भी कहा जाता है। ये माँ पार्वती का उग्र स्वरूप है। अब एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो लोगों को पता भी नहीं है, शायद बहुत कम लोगों को इस बात का नॉलेज होगा कि त्रेता युग में रावण की इष्टात्री देवी थी माँ बगलामुखी। उसने अपने शत्रुओं पर विजय पाने के लिए माँ बगलामुखी की आराधना की थी। लंका विजय के लिए जैसे ही भगवान श्री राम को ये बात पता चली, उन्होंने माँ बगलामुखी की आराधना की, जिसके बाद में उन्होंने माँ सीता को हासिल किया। उन्हें माँ बगलामुखी माँ का आशीर्वाद मिला। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी का ग्रंथ एक राक्षस ने चुरा लिया था, तब माँ बगलामुखी ने ही बगुले का रूप धारण करके उस शत्रु का वध किया था और ब्रह्मा जी का ग्रंथ उन्हें वापस सौंपा था। माँ बगलामुखी को शत्रुनाशिनी भी कहा जाता है। खास तौर पर इनकी पूजा आराधना मुकदमे से विजय के लिए, बच्चों की पढ़ाई की कामना के लिए, राजनीतिक जीत के लिए और शत्रु विजय के लिए की जाती है। बाकी तो आप सभी बगलामुखी माँ के लिए सब कुछ जानते हैं। मैं बगलामुखी माँ का हवन अनुष्ठान भी करवाती हूँ शत्रुनाश का। ये हवन करवाने के तुरंत बाद ही आप देखेगा कि आपके जो शत्रु हैं, ज्ञात अज्ञात, सभी शांत हो जाएंगे, झगड़ा बंद कर देंगे। ठीक है, आज मैं माँ बगलामुखी माँ की साधना ही लेकर आई हूँ आपके लिए। साधना की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि हमें इसमें सामग्री क्या चाहिए। जो साधना है हमारी वो होती है 40 दिन की। ठीक है, 40 दिन की अवधि में आपको सबसे पहले 40,000 जप करने हैं। ठीक है, अर्थात एक दिन में 1,000। सामग्री, इसमें आपको प्राण प्रतिष्ठा युक्त बगलामुखी यंत्र चाहिए, माँ बगलामुखी देवी का चित्र, बेसन की मिठाई, तेल का दीपक और जलपात्र आदि। इसमें आप जो माला यूज़ में लेंगे वो होगी हल्दी की माला। उसको पहले शुद्ध कर लीजिएगा, मंत्र सिद्ध चैतन्य कर लीजिएगा। आप इस साधना को शुरू करेंगे रविवार के दिन से। रविवार की रात में आप मंत्र साधना शुरू करेंगे। आसन आपका पीले रंग का सूती आसन होना चाहिए और दिशा होनी चाहिए पश्चिम। अब मंत्र की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले माँ बगलामुखी का बहुत ही प्यारा मंत्र है, सुनिए। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखम पदम स्तंभे जिह्वां किले किले बुद्धि विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा। अब ये हो गई मंत्र। अब देखते हैं विधि क्या है इसकी। सबसे पहले साधक को पीले वस्त्र पहनकर साधना में बैठना है। ठीक है, दीपक के लिए हम जो रुई लेंगे उसे भी पीला रंग कर हल्दी में सुखा देनी है। और जो देवी पर पुष्प चढ़ाए जाएंगे, ध्यान रखें वह भी पीले ही होंगे। तथा बेसन की मिठाई होगी या जो भी वस्तु है आप जिसका भोग लगा रहे हैं माँ को, वो पीले रंग की होगी। ठीक है, साधना की समस्त सामग्री जो भी है आप पीले रंग की ही लेंगे। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। किसी भी रविवार के दिन से इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं पूर्ण निष्ठा के साथ। ठीक है, गुरु आदेश से संकल्प लेकर आप इस 40 दिन की साधना में 40,000 उक्त मंत्र का जाप करेंगे। जो मैंने आपको मंत्र बता दिया है, स्क्रीन पर भी आया होगा। मंत्र जाप समाप्त होते होते
अवश्य माँ भगवती बगलामुखी के दर्शन आपको होंगे। बीच में किसी प्रकार का व्यवधान आए, भयानक वस्तु दिखाई दे, तो आपको डरना नहीं है, विचलित नहीं होना है। आप मंत्र साधना छोड़ के बीच में से उठिएगा मत, ठीक है। पूर्णतः आपको निर्भय होकर श्रद्धापूर्वक साधना में लगे रहना है। आपको निश्चय ही माँ का आशीर्वाद मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से होती है माँ बगलामुखी की साधना।